हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये फ्राइडे का व्लॉग है और बहुत लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चली गई थी अपने ससुराल। तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी एडिटिंग वगैरह, तो बस वही मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक्चुअली ये मैं ना घर में कुछ काम भी चल रहा था और मम्मी पापा और भी आए हुए थे। तो मैं दोपहर में ही जो है सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि मम्मी पापा सुबह के टाइम पे आने वाले थे। तो मैं ना सोचा कि एक सब्ज़ी है हमारे पास दाल वगैरह, तो मैं एक गोभी की सब्ज़ी है ना बनाने वाली थी। और मैं ना गोभी की सब्ज़ी जो है फ्राई करके बनाती हूँ, डीप फ्राई नहीं करना है इसको, और जस्ट हल्के से है ना ऑयल में ही इसको इस तरीके ना सौटे कर लेते हैं और ये बहुत अच्छी बन जाती है। इसमें ना बहुत देर तक पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपने ना फ्राई करके निकाला हुआ है। और यही है ना गोभी आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। बट फ़िलहाल ना ये सीज़न नहीं है बिल्कुल भी गोभी का, तो वो बहुत ध्यान से बनानी पड़ रही है। तो अभी हमारे यहाँ ना ये भी बहुत कम आ रहे हैं। तो ये अभी सिर्फ दोपहर का लंच मैं बना रही थी और हमारे है ना कुछ हम लोग घर में काम करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी आने वाले थे घर में काम करने वाले। तो वो भी तैयारी चल रही थी। मैं अपना सुबह ही है ना बहुत जल्दी जल्दी है ना काम ख़त्म कर चुकी थी। बहुत जल्दी मैंने सुबह काम किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो लोग आ गए तो फिर घर में ना वैसे काम नहीं होते हैं जो आप मतलब सफाई वगैरह का कोई काम नहीं होने वाला था। तो यहाँ बस मैंने है ना रायता बना लिया। और मुझे क्योंकि अपना जो है दही वगैरह वो सब कुछ ख़त्म भी करना था, क्योंकि फिर थोड़े भी दिन के लिए जाते हैं ना, तो लगता है कि पहले अपने फ्रिज को है ना खाली कर दिया जाए। तो बस मैं यहाँ जब तक अपना खाना है ना चढ़ा कर आई, तो यहाँ मेरी मम्मी और जो मेरी नेबर हैं वो बैठी हैं, भाभी हैं। वैसे हम लोग है ना एक फ्रेंड की तरह हैं। तो हम लोग अक्सर है ना ऐसे ही बैठ जाते हैं जब भी फ्री टाइम होता है। तो वैसे तो बहुत कम मिलता है मुझे टाइम कि हम लोग ऐसे बैठ के बात करें, बट अभी जैसे मैंने कहा ना मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लिया था कि मम्मी भी आने वाली हैं और जो काम करने आने वाले हैं उनकी वजह से भी। तो बस हम यहाँ पे है ना बैठ के बातें बातें कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। और टाइम बहुत था क्योंकि उन लोगों ने इतना ज़्यादा जो टाइम बोला था उस टाइम पर तो नहीं आए थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे ना, उसी बीच उन लोगों का भी आना हो गया था। तो एक्चुअली है ना जब से हमने घर लिया है, घर लिए हुए हमें 7 साल हो चुके हैं। और इन 7 सालों में है ना हमने अपने घर में कुछ भी काम नहीं करवाया था, कुछ भी काम नहीं हो पाया था यहाँ पर। क्योंकि हम लोग जब घर लिया था तो हम सिर्फ 2 साल रहे थे, और थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। बट एनीवेज अब इतने सालों बाद घर में कुछ काम हो रहा है तो बहुत खुशी मिल रही है। और यहाँ देखो दोनों बच्चों को है ना मम्मी खाना खिला रही थी। खाना बिल्कुल मतलब पहले हम लोगों ने सोचा इन बच्चों को खिला देते हैं जब तक वो लोग अपना काम वगैरह कर रहे हैं। और पहले मैंने सोचा था कि बहुत है ना थोड़ा सा ही काम होगा, क्योंकि जो हम लोग है ना बालकनी कवर करवा रहे हैं, तो वहाँ मुझे है ना एक्चुअली वॉशिंग मशीन वगैरह भी रखना है। तो कह सकते हो कि वॉशिंग एरिया बनवा रही हूँ मैं ये। तो ऐसा लगा था कि बाहर से ये लोग है ना सारा सब कुछ बना कर के लेकर आते हैं, सिर्फ फिक्स करना होता है। लेकिन इसी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि पूरा घर जब खुला हुआ था ना तो पूरा घर गर्म हो गया था। लेकिन यह है कि काम हो रहा था कुछ इतने सालों बाद में, तो बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो फाइनली हमने छोटा ही सही मतलब एक काम स्टार्ट किया। ये अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। तो बस उसके बाद जैसे ही हमारा बालकनी वगैरह का काम हुआ था ना, तो हम लोग उसके अगले दिन ही निकल गए थे। तो ये है मेरा मॉर्निंग का टाइम जब हम लोग वापस आ गए थे। तब तो मैंने वहाँ पे कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ हमारा बालकनी कवर हुआ। दूसरी बालकनी में हमने केवल नेट लगवाया था, और जो लिविंग रूम का एक विंडो है उधर भी एक नेट लगवा दिया था। कभी मैं आप लोगों को वीडियो में शेयर करूँगी। तो देन मैं सुबह ही है ना बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी।
पिज़्ज़ा पराठा ऐसा समझ लीजिए कि बस ऊपर से चीज़ डाल रही थी मैं, कि जिससे कि है ना ये थोड़ा सा ना हैवी खाना खा लें, क्योंकि जब हम लोग रात में बहुत ज़्यादा लेट आए थे ना, तो सुबह थोड़ा सा लग रहा था कि बहुत थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब थकावट हो रही थी। बच्चे भी थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी गाड़ी में बैठे बैठे रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ना नींद, भले ही वो बहुत ज़्यादा सो लेते हैं सफ़र में, बट उतने अच्छे से नींद नहीं होती, और मेरी तो बहुत ज़्यादा है ना बुरी हालत थी। बट ये था कि सुबह भी काम करना ही था, और बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है जब हम लोग कहीं से आते हैं, तो सामान मतलब घर में बहुत अच्छे से क्लीन करके भी गई थी। तो यहाँ अरू का है ना इतने दिन मतलब कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी, उसने वहाँ पे बड़ी मस्ती की है, उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, तो आती है ना उसको पढ़ने था, क्योंकि उसको ट्यूशन जाना था, तो वो भी अपना सुबह ही है ना खुद पढ़ने बैठ गई थी, और मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। और काम अभी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, कि मुझे ना सारा समेट के भी रखना था। और जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो घर अच्छा करके ही जाते हैं, घर साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन जब हम लोग आते हैं ना तो पूरा घर है ना हम ही लोगों से फैल जाता है, मतलब सामान कहीं से कहीं रख देते हैं, और फिर दिन जब सुबह उठ के देखते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार ये सामान कितना ज़्यादा फैला हुआ है। बट कोई नहीं, मुझे एक बात की जो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, कि मेरी दोनों बालकनियाँ गंदी नहीं हुई थी, क्योंकि अब कबूतरों का जो आतंक था ना वो ख़त्म हो चुका था, तो मुझे है ना काफ़ी हद तक मतलब दूसरे बेडरूम में तो बिल्कुल भी डस्ट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और इधर जो नेट की वजह से कबूतरों ने कुछ भी गंदगी नहीं फैलाई हुई थी, तो जो घर का समेटना था ना सिर्फ मेरे पास उतना ही काम था। और जो बारिश वगैरह आई थी, कुछ भी हुआ था, तो उधर मेरी जो बालकनी से गंदगी आती है ना घर के अंदर, वो भी नहीं हुआ था। तो बस यहाँ जो बैग मैं बांध के लेके गई थी उसमें से ढेर सारे कपड़े निकल रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वॉश करने थे कपड़े। तो और ये इनको है ना पैक भी करो, फिर आके अनपैक करो, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला ही जाता है। तो बस मैं ना अपने सारा जो बैग का था कपड़े वपड़े, बच्चों के तो ठीक थे, वॉश किए हुए थे, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो ढेरों कपड़े हो जाते हैं जब हम लोग बाहर से आते करते हैं। और कुछ ऐसे कपड़े भी थे जो मुझे आके है ना वॉश करने ही थे, जितना भी हम लोग करके जाएं काम आके फैल ही जाता है। तो बस सुबह की जो मेरी साफ़ सफाई है मैं उसको करने लग गई थी। तो यहाँ मैं ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो गई थी, क्योंकि डेली एक बार कपड़ा तो मारना ही पड़ता है सारी टेबल्स वगैरह पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा है ना धूल हो रखी थी। और देन बस उसके बाद है ना मैंने जो काम किया ना, सबसे पहले घर को साफ़ करने का ही किया। किचन मैंने पहले नहीं करके रखा, क्योंकि पूरे घर की है ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस मैंने फिर उसके बाद जब मेरा पूरा घर का मैंने समेट के रख दिया ना, देन उसके बाद मैं किचन में आई थी, और तब मैंने अपने किचन को अच्छे से क्लीन किया। और सुबह मैं एक बार कर ही चुकी थी, क्योंकि इतने दिन का जैसे बंद रहता है ना, तो उसके बाद तो एक बार करना ही पड़ता है, लेकिन सुबह जैसे लंच वगैरह बनाया था, तो नाश्ता वगैरह वो सब का मुझे है ना पूरा घर साफ़ करना था। और आके बस ऐसा लग रहा था कि बस हम लोग है ना सोते रहे। सुबह जब कहीं से भी आओ ना, तो और अगले दिन वर्किंग हो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, आप आराम से वो काम नहीं कर सकते, चाहे आप थके ही क्यों ना हो। तो बस ये अच्छी बात थी कि अभी अरू की छुट्टियां हैं, तो फिर उतना ज़्यादा नहीं था कि सुबह, नहीं तो फिर और ज़्यादा जल्दी उठ के घर के काम करने पड़ते। बस ये था कि इनका ऑफिस ही था, तो उसी के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना था। देन इस रैक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा
मुझे सुबह की जो रहती है ना, सुबह एक बार ज़रूर मुझे इसे साफ़ करना पड़ता है। और जब मैं सुबह नहीं करती हूँ ना, अगर बाई चांस इन केस ऐसे छूट जाता है तो मैं नाइट में कर देती हूँ। तो बट पूरा दिन में एक बार ना, अगर आपकी ओपन किचन है या आपने कुछ बाहर रखा हुआ है अपनी किचन में, तो उसे पूरा दिन में एक बार आपको उसे साफ़ करना ही पड़ जाता है। तो मैं ना अभी चीज़ें हैं, किचन है, तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ तो डेफ़िनेटली बाहर रखना ही पड़ता है। सारी चीज़ें कैबिनेट में आ जाए वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने अपना ना पूरा ऊपर का जो कैबिनेट है वो क्लीन कर दिया था कॉलीन वगैरह से, क्योंकि उस पे काफ़ी है ना छींटे वगैरह थी। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन भी मैंने उसको अच्छे से ना क्लीन नहीं कर पाई थी। और मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी थी वो घर में, जैसे जैसे काम चल रहा था। तो बस उसके बाद मैंने अपने पूरे घर में है ना झाड़ू वगैरह किया। सबसे ज़्यादा देर मुझे काम में अपने बेटे की वजह से होता है। एकदम से है ना झट से काम नहीं होता है कि मैंने उठाया काम और कंटिन्यूअसली करती जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। मुझे ना इसे भी देखना पड़ता है। ये कई बार है ना कूड़े में ही पैर रख के चलना शुरू कर देता है, साइकिल खड़ी कर देता है। तो मैं है ना सबसे पहले अपना जो है सोफ़ा झाड़ देती हूँ या फिर बेड वगैरह क्लीन कर देती हूँ इसको बिठाने के लिए। लेकिन वही है कि बच्चा जब आप खुद अकेले संभाल रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत मतलब टाइम लेती ही हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं होता है। तो बालकनी में है ना इस बार बिल्कुल कुछ गंदगी नहीं थी, लेकिन मेरे पेड़ थे ना उनको बहुत फ़र्क पड़ा। और मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि बीच में जो बारिश हो गई थी ना उससे काफ़ी ठीक रहे। और ये काफ़ी सही रहे थे। पानी मैं ज़रूर डाल के गई थी, जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन मैंने खूब अच्छे से पानी डाल दिया था, क्योंकि जो दूसरे गमले हैं ना उनमें काफ़ी देर तक ना पानी रहता है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। मौसम जैसे अभी चल रहा है तो आप देखो पूरा है ना बालकनी बहुत अच्छे से क्लीन था। पूरा कोने तक मैं साफ़ करके गई थी जिस दिन हम लोग जा रहे थे। और उस दिन मेरी मम्मी भी थी, तो मुझे ना काम करने में काफ़ी ईज़ी था। तो बस यहाँ पे है ना देखो बिल्कुल कुछ भी कबूतरों वाला आतंक तो नहीं था, बस थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी थी वही थी। तो नेट लग गया था ना, तो उससे काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा था। बालकनी बिल्कुल साफ़ हो गई थी। झाड़ू वगैरह मैं बालकनी में नहीं लगाती, क्योंकि सेम ही टाइम लगता है। आप झाड़ू लगा रहे हैं फिर आप पोछा लगाएंगे, आधी बाल्टी में ही काम चल जाता है। तो देखिए मैं काम करके गई हूँ, मैं वापस आई हूँ तो इसने पूरा शू रैक अपना खोल के रखा हुआ था। पता नहीं कौन से इसको शूज़ चाहिए थे, तो इसने है ना पूरे डब्बे खोल दिए। तो यहाँ है ना मैंने उसको बोला कि आप रखो, तो वो ट्राई कर रहा है उसको ना जो बॉक्स है ना उसको रखने की। अब वो बॉक्स ना उसके अंदर नहीं आ रहा था, तो उसने उसको क्या दिमाग में आया, उसने उठाया बॉक्स और टेबल के नीचे खिसका दिया। क्योंकि अब वो उसको निकाल तो सकता था, लेकिन उसको उतने अच्छे से ना सेट नहीं कर सकता था। तो उसको बस इतना समझ आया कि ये सारा जो डब्बा है ना मुझे टेबल के नीचे खिसका देना चाहिए। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि इतना मतलब मेरा काम फैला दिया। लेकिन फिर खुद ने रखा भी, जब मैंने उसको बोला ना कि अभी ये खुद रखो, तो मैं जब आई ना तो ये खुद रखना शुरू कर रहा था। तो वही मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि उसको जितना लग रहा था ना उल्टा सीधा करके ख़त्म कर दिया बस। वहाँ क्यों रख दिए? मैंने तो वहाँ रखे थे, आपने यहाँ क्यों रखे हैं बेटा? चलो। तो उस पे फिर मैंने है ना दोबारा यहाँ लाके रखे थे। और उसको वहाँ रखे ही नहीं गए थे डब्बे में से, है ना वो शूज़ अक्सर है ना ऐसे निकालता करता रहता है तो खुद ही पहनता है। तो बस देखिए आधा टाइम ना मेरा ऐसे भी चला ही जाता है कि नहीं तो कंटिन्यू है ना काम करने में कुछ नहीं जाता, तुरंत काम हो जाते हैं। और कुछ तो दिमाग में रहता है ना कि मैं कुछ ज़्यादा ही काम भी ले लेती हूँ कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो देखिए कल की जो ट्रैवल का जो थकावट थी ना वो यहाँ निकल रही है।
मतलब इतना बेचारा थक गया था ना, ऐसा लग रहा था इसी ने ही सारा काम किया है और यहीं सोफ़े पे सो गया। मैंने इसको ना यहाँ छेड़ा नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको लेके जाती ना तो ये उठ जाता और अभी मेरा काम बाकी था। तो मैं आ गई थी है ना बालकनी में। थोड़ा सा है ना जो दीवारें वगैरह थी ना उसके ऊपर धूल मिट्टी थी, क्योंकि ये पहले खुला हुआ था तो इसमें है ना बहुत ज़्यादा धूल दीवारों पे थी। तो सबसे पहले मैंने ना झाड़ू से किया और देन उसके बाद अपने इससे जाले वगैरह तो नहीं थे बट शीशे वगैरह मैंने इससे है ना साफ़ कर दिए थे। माइक्रोफाइबर का है ये, बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ मैंने शीशे भी किए। मैं शीशे सोच रही थी कि कॉलिन वगैरह इस पे लगा कर करूँ फिर, बट मुझे काम बहुत जल्दी करना था, क्योंकि अब विशु सो गया था तो फिर वो बीच में उठ जाता ना तो मेरा काम फिर अधूरा ही रह जाता और ना मैं नहा पाती ना कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट अभी ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि शीशे भी थोड़े से ना गंदे हो ही रहे थे। तो इधर की बालकनी तो झटपट तैयार हो गई थी बिल्कुल धो कर के, क्योंकि कुछ भी गंदगी थी ही नहीं। तो बस यहाँ पे मैं नहा कर के आई थी और बच्चों को दे रही थी फ्रूट कट करके। और ये एक्चुअली मैंने पहले ही निकाल लिया था तो थोड़ा सा ना टाइम रहता है 11:30 बजे का, तो मैं इनको है ना फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ। बच्चे इस टाइम पे ना ऐसे भूखे होते हैं ना कि ये सारी चीज़ें ना खा ही लेते हैं फ्रूट्स वगैरह। तो वैसे मैं जाती हूँ नहाने जाती हूँ ना तब अपने बेटे को देकर जाती हूँ, लेकिन अभी मुझे ना ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होता है, क्योंकि अरू भी आने वाली होती है, कई बारी वो रहती है तो फिर वो भी खा लेती है। तो बस उनको फ्रूट कट करके दिया और देन मेरे ये आफ्टर लंच है। लंच के बाद मैंने बड़ा रिलैक्स होकर लंच वंच किया और देन उसके बाद अपनी ग्रीन टी जो है बनाई। और ग्रीन टी मैं ज़रूर लेती हूँ और अपना जो ये टाइम होता है ना ग्रीन टी वाला, उस वक्त भी मैं ना थोड़ा सा बैठती हूँ, आराम करती हूँ। तो बस ग्रीन टी इंजॉय करने के बाद अभी भी आप देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ ना हवाएं चल रही हैं, तो मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे और ये तो अभी बहुत थोड़े से थे पहले के जो रखे हुए थे ना, मैंने सबसे पहले उन्हें वॉश किया और बाहर डाला। और उसके बाद तो मेरे 2 दिन तक लगातार कपड़े धोते ही रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बेडशीट वगैरह सब कुछ जो मैं ऐसे ही रख के चली गई थी। तो बस यहाँ पे विशु मेरी हेल्प कर रहा है, कपड़े जो मैं उतार रही हूँ ना तो वो अंदर ले करके जा रहा है। तो बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।